हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ठीक होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अनिल फ्रेंड ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार, ये देख के आपको पता चल रहा होगा क्या हो गया हमारे साथ। तो यार, हमारे पापा जी एक्सपायर हो गए। आज 8 दिन हो गए यार। तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार हल्का फुल्का बना ही लेते। मन नहीं हो रहा था। अभी हम बना रहे हैं खाना। ये देखिए, और किचन में खाना बना रहे हैं। आटा रोक दिया हमने। तो क्या करें यार, हम जाने वाले चले गए। भगवान हमारे पापा की आत्मा को शांति दी, उनको अपनी शरण दी। तो क्या यार, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। चलिए पापा के लिए। कहाँ पापा के लिए? मैं क्या कहूँगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं मैं लाया और मैं कुछ नहीं अपना अपने और अपन पापा के दे ले। कौन कहाँ ले जा रहे हो? फिर ये देखिएगा, ये ले रहा है यार। ये मेरा आंटी ले जा रहा है मेरे से चोर करके हमारा घुंटू। ये देखिए, किसके लिए ले जा रहा है? अपने पापा के लिए है? अपने पापा के लिए। एक बार और बोल इसमें बोल। विष्णु विष्कर्मी त्रिधा पार्श्वे स्वाहा विष्णुदेवी नमो नमः। यं ब्रह्म वेदान्ति विदो वदन्ति परं प्रधान विष्णुतागत्ते विश्वकारणमन्त्री श्रीमन्महागणाधिपति नमो नमः। गणपते पुष्पं समर्पयामि गणप्राणाय नमो नमः। गरुडोवाचः प्रथमोऽध्यायः। गरुडोवाचः ओमध्येत्यादिनामानि विष्णुमध्येत्यादिनामानि विष्णु नमः परमात्मने श्री ब्रह्मपुराण सप्तपृथ्व्यां विष्णुप्रिया क्षेत्रे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते गते श्रीमत्प्रसमीपे सत्यत्रेता द्वापरान्त्यष्टाभिगतमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम शरणे तत्खसिंहणां मध्ये पिङ्गलनामानि संवत्सरे सूर्यदक्षिणायने तथा श्रावण ग्रामे मीन राशि दौलत सिंह
क्रिया कर्म कर्मणि क्रिया गतेन पंचम दिवसे गरुपुराणे पाठे जपे विनियोगः। ओम गुरु स्वाहा। अथ गरुड़ोऽध्यायः पंचमो खष्टम सप्तम अष्टम अध्याय पाठे जपे विनियोगः। ओम विष्णवे नमो नमः। ओम यं ब्रह्म वेदान्त विदुर्वदन्ति परं बुद्धं सुन्दागतेन विष्णुकारणमन्त्रेण श्रीमन्महागणाधिपतिः नमः। गरुड़ जी बोलते हैं जो विष्णु भगवान के वाहन हैं। गरुड़ जी बोलते हैं ओम येन च पापेन यद दिशां प्रजायते ओम यां योनि च गच्छन्ति तमे कथयः केशवः। फिर गरुड़ जी बोले फिर गरुड़ जी बोलते हैं भगवान जिन जिन पापों से जो चिन्ह होता है और उन योनियों में जो जाते हैं वह मुझसे कहिए। श्री भगवान उवाच। अब भगवान बोलते हैं, भगवान माने विष्णु भगवान। भगवान बोलते हैं यो पापे यान्ति या योनिम पापिनो नरकागतः येन पापेन यच्छिन्नहं जायते मन तस्नुतः। अब श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ देवता, भगवान कहते हैं हे गरुड़ नरक के आए हुए पापी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जैसे चिन्ह होते हैं वह तुम मुझसे सुनो। और राजा की स्त्री की इच्छा करे और पर स्त्री को हर लेवे, कुमारी लड़की का सेवन करे और पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगावे और पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म बाधी ना बाबा आयो थाली डाली रहने अब हम पानी गरम पानी होगी। छड़ दे साला जाओ हमारा साला जाओ
तो ना क्या है? अच्छा क्या है वहाँ ऐसा वाला? वाला तो ना कौन सी बंदूक लानी है? ताली और कितनी बड़ी? है कितनी बड़ी? छोटी सी नी हैं? नी माल दोस्त इंडिया के तुम्हारे दोस्त है? इन्हें इन्हें वाली बंदूक इन्हें बड़ी नहीं है छोटी छोटी अच्छा, इन्हें सियाल बंदूक लावले बड़ी क्या आओ? मत कर। बंदूक जो हाँ बंद कर दे। अरे पापा है वहाँ। नहीं ऐसा नहीं यार, हमारा ये फौजी है, हमारा बंदूक। ए टुंटू मुंटी तेरा दादा चल एक गाना सुनेगा यार मुझे। चल ए मधु तू जिंदा है बचल तू है जल क्यों है जल? क्या है चलो? क्या है चलो? बल्द जुलुम बल्द ज्यादा दो बल्द ज्यादा दो जुलुम है। जलो जुमा है जलो वो वाला गा तो जो स्कूल में गाया तूने, टोंटा कौन सा गाया? नन्ना मुन्ना वाला। नन्ना मुन्ना नायू नेता सिपाही उल्लू ने गन बोलो मेरे चंद जय हिंद जय हिंद तो सिपनांग दादानी तो मनाराम आरे ते सुपरांग दादाराम दन्ने बाई थम बात चल रहा हो अब देखना बोलो ना सर। यहाँ ठीक है ना अभी भाई तुम चौकोड़ी चलिए चौकोड़ी कब तक वो गुरु हैं, आजा। मेरे पास नहीं आया कुसुमांजलि माने कुश पकड़ के पानी डाल के कुसुमांजलि हो गई। जैसे तिल पकड़ते हैं तो तिलांजलि हो जाती है, कुश पकड़ के कुसुमांजलि हो गई। वैसे ब्राह्मण के समक्ष उठ मंत्र कहे और हे कृष्ण, अब कृष्ण से कहते हैं हे कृष्ण तुम्हारी जैसी सैया क्षीर समुद्र में आगे तो वह देना ही नहीं चाहिए। तो यह इसमें उल्लेख किया गया है, वो ग्रहण करिए। और ऐसा कहा गुरु से कहना है ग्रहण करिए। जिसको भी जिस पात्र को भी दान दे रहे हो, साधु को दो, सन्यासी को दो, माई को दो, मंदिरों को दो, चंदा दो, कुछ भी दो आप, तो उसमें हमने ऐसा दिया यह अहम भावना नहीं दिखानी चाहिए। उनको मारने के जाते तो फिर और पीछे पे आते, ये इधर से गए तो पीछे से भी आते। कितने बुबू है इधर से, कितने बुबू लोग हैं देख बैठे हैं देखा। वो मैं बाजार घर खान खा के रहा कितने बुबू लोग बैठे हैं देखा। फोन करके बुबू हाय करते बोले हाय करते
लड़की दाम है देखिए कितने बुलबुल लोग बैठे थे बात है ठीक है दाढ़ बनना कर लेंदा वीडियो बना लिया भगवान बोलते हैं इत्याख्यात्यम 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 याताश्यम सर्वमेवाधने देहिकम दशाहव्यानां श्रुताम प्रजायते। श्री भगवान बोलते हैं हे गरुड़, मैंने सब और देहिक क्रिया की तथा कहीं जो 10 दिन के अंतर सुनने हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पितरों का यह आमुक्षिक कर्म मुक्ति पुत्र की मनोकामना को कहने वाला है और परलोक तथा इस लोक में सुखदायक है। और जो नास्ती नरका न पीने उनका जल न पीने, और क्योंकि वह मदिरा के तुल्य है और इनमें संदेह नहीं है। देवता तथा पितर उसके घर को नहीं देखते और उनके कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण उवाचा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या अन्य हो जाए तो प्रेत क्रिया नहीं करते और उनको चांडाल के समान जानना चाहिए। और प्रेतत्व को जो सुनता है, जो प्रेतत्व लगता है उसको जो सुनता है, वे दोनों पाप से मुक्त हो और दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। जो माता पिता के मृत होने हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, वह 3 ऋण से कैसे मुक्त होगा और माता पिता के तारण में कैसे समर्थ होगा। इसलिए सब पर्यंत गरुड़ पुराण सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता है और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कार्य पवित्र करने वाला पाप नाशक यह गरुड़ पुराण सुनने वाले की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला है और सर्वदा सुनना चाहिए। और इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या का ज्ञाता और क्षत्रिय जमींदार वैश्य धनी शूद्र पाठक ये सब पवित्र हो जाते हैं। और सुनने के बाद गरुड़ पुराण के 8 परिशिष्य जो सिंह द्वारा मरता है, जो शेर द्वारा मर जाए तो उसको संन्यार्थ किसी ब्राह्मण की कन्या का विधि से विवाह करा देवे। और सर्प द्वारा मरने पर नाग वेली और स्वर्ण का सर्प बनाकर देवे। हाथी के द्वारा दब के मर जाए तो 4 निष्क परिमाण का हाथी बनाकर दान देवे। राजा के द्वारा मर जाए, किसी राजा के द्वारा मरने पर सोने का पुरुष बनाकर देवे। और किसी तस्कर द्वारा मरने पर तत्क्ष और स्वत्सा गौ का और शत्रु द्वारा मरने पर बैल का दान दे। बैल के द्वारा मरने पर यथाशक्ति स्वर्ण दान दे रहे। और शैया पर मरने पर और निष्परिमित और स्वर्ण को विष्णु सहित शैया दान करें। और अपवित्र अवस्था में मरने पर 2 निष्क सोने की विष्णु दान करें। और संस्कारहीन, जिसका कोई जनेऊ संस्कार वगैरह कुछ नहीं हुआ है, संस्कारहीन के बगैर होने पर विप्र कुमार और उपनयन करवाएं। और घोड़ी तथा घोड़े के द्वारा मर जाने पर 3 निष्क सोने का दान करें। कुत्ता से हत हो जाने पर सप्ताह सुनाकर और क्षेत्रपाल का स्थापन करें। और असुरिया मगर द्वारा मरने पर मृग द्वारा मृत होने पर दक्षिणा सहित और महिषी दान करें। और कृमिकों द्वारा मृत होने पर पंचखारी परिमित गेहूं का दान करें। और ब्रख द्वारा मरने पर, ब्रख माने बौड़ द्वारा मरने पर नष्ट होने पर
वस्त्र सहित स्वर्ण ग्रह दान करें। और सींग से मृत होने पर, किसी के सींग से मृत होने पर वस्त्र सहित बैल दान करें। और गाड़ी के नीचे दबकर मरने पर सुबस कर रहित कच्छु द्रव्य दान करें। ऊंचे शिखर से गिरकर मरने पर धान्य पर्वत दान करें। अग्नि से निहत होने पर उद्पानोत्सर्ग करें। और लकड़ी द्वारा मरने पर धर्मार्थ सभा करवाएं। और पत्थर द्वारा मरने पर संवत्सर और वयस्विनी गौ का दान करें। बैल से मरने पर हेम निर्मित भूमि का दान करें। और फांसी लगाकर मरने पर नरक निर्मित कपि का दान करें। और जलादि में डूबकर मृत होने पर 2 निष्क हेम निर्मित वरों का दान करें। और शीतला द्वारा मरने पर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाएं। कंठ में ग्रास ग्रास अटकीबीर मरने बलगाल संहार तो कंठ में ग्रास रुक जाने पर जो मरे उसके लिए घृत धेनु प्रदान करें। गाय का घी दान करें। और खांसी रोग से मरने पर अष्ट कच्छु व्रत करें। और अतिसार रोग से मरने पर 100 गायत्री जप करें। और शकिन्यादि ग्रहों से आक्रमण हो जाने पर और जपा तत्व महारुद्रादि यज्ञ करें। और बिजली द्वारा मरने पर विद्या दान करवाएं। और अंतरिक्ष में हवा में मरने पर वेद पारायण करवाएं। और अत्स प्रश्य से मरने पर सनातन धर्मानुकूल पुस्तक दान करें। और गिरकर मरने पर षोडश प्रजापत्य करें। और अपतत्य सहित मरने पर अति कच्छ व्रत करें। और पति के मरने पर 16 कच्छ करें। और उपरोक्त शक्ति द्वारा यथा तथा नारायण बलि करें। और अशक्ति से नारायण बलि मात्र करने या धर्म सिंधु आदि से धर्मराज का और धर्मशास्त्र का मत है। इति स्कंदी पुराणे अन्न देवा रेखा खंडे जो फूल गहरा करवा दीजिए। हाँ हाँ देख ली हम्म।